Good morning, students. Today we will start poem number 3, The Quarrel of Standard 6th English. First of all, I would like to give you introduction of this poem. Generally brothers and sisters quarrel with each other. हमेशा जनरली क्या होते हैं, भाई बहन आपस में झगड़ा करते हैं, वो एक कॉमन सिचुएशन है. बट मैनी टाइम्स दे क्वारल विथ ईच अदर विदाउट एनी रीज़न्स. और कभी कभी ऐसा होता है कि बिना रीज़न के भी वो लोग आपस में झगड़ा करते थे. और उनका जो झगड़ा होता है वो कभी कभी बहुत छोटा होता है और कभी कभी फालतू इश्यूज़ पे होता है. और छोटे छोटे क्वारल्स में फिर वो एंड हो जाता है, ऐसे झगड़ झगड़ के वो फिर एंड कर देते हैं. इट इज़ वेरी मिस्टेक एंड ब्यूटीफुल. सो लेट्स रीड दिस पोएम टू फील द सेम थिंग. Now I would like to tell you summary of this poem. So the poet in this poem is trying to explain how a quarrel between two brothers began and ended without any reason. दो भाइयों के बीच में कैसे क्वारल हुआ और किस तरह से वो एंड हुआ वो इस पोएम में बता रहे हैं. The poet says that he quarreled with his brother over something and he was not even aware why he was quarreling about. पोएट बोल रहा है कि उसने अपने भाई से झगड़ा करना स्टार्ट किया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो क्यों क्वारल कर रहे हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हैं. वन थिंग वॉज गिविंग वे टू अनदर एंड वाइल फाइटिंग बोथ ऑफ देम फेल डाउन. इनिशियली इट वॉज अ स्मॉल पिटी इश्यू बट ग्रेजुअली इट बिकेम सीरियस. छोटा सा माइनर सा इश्यू था लेकिन वो सीरियस बन गया. The poet was claiming to be right, whereas at heart he knew that he was wrong. पोएट को लग रहा था कि वो राइट है, लेकिन उसको दिल से लग रहा था कि वो राइट नहीं है, वो रॉन्ग है, गलत है. Both of them didn't like one another. In the afternoon something went wrong. दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं कर रहे थे. और दिन को क्या हुआ कि कुछ गलत हुआ. सडनली क्या हुआ, उसके भाई ने उसको हिट किया एंड आस्क्ड हिम टू कम अलोंग एज इट इज़ नॉट पॉसिबल और राइट टू लिंगर द इश्यूज थ्रू आउट द नाइट. देन ही ऑल्सो क्लेम टू बी ऑन द रॉन्ग साइड. सो ही वॉज एक्चुअली. अब मैंने समरी तो बता दी, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे. आई क्वारल्ड विथ माई ब्रदर एंड आई डोंट नो वॉट अबाउट. वन थिंग लेड टू अनदर and somehow we fell out. The start of it was slight. Slight means छोटा सा, small, modest. The end of it was strong. He said he was right. I knew he was wrong. वो बोल रहा है कि the poet had a fight with his brother. Okay, poet की fight हुई थी उसके brother के साथ, जैसे मैंने बताया. Both of them were fighting and were not even aware of the cause of the fight was. दोनों ही झगड़ा कर रहे थे लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम किस बात पे झगड़ा कर रहे हैं. द फाइट वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ सीरीज ऑफ थिंग्स. वन थिंग वॉज गिविंग वे टू अनदर वाइल फाइटिंग बोथ फेल डाउन. झगड़ा करते करते वो दोनों ही गिर गए. इन द बिगिनिंग द फाइट वॉज सो मॉडेस्ट एंड वॉज नॉट वेरी सीरियस. स्टार्टिंग में क्या हुआ, दोनों की फाइट नॉर्मल थी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ज़्यादा सीरियस नहीं थी. लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, वो बढ़ता गया, वो इश्यू बढ़ता गया और वो सीरियस इश्यू बन गया. हिज ब्रदर सेड दैट ही वॉज राइट वेर एज द नरेटर वॉज थिंकिंग हिमसेल्फ ऑन द राइट साइड. जो नरेटर है उसको लगा कि वो राइट है, लेकिन उसका भाई बोल रहा था कि वो राइट है और नरेटर रॉन्ग है. लेकिन नरेटर को लग रहा था कि नरेटर राइट है और उसका भाई रॉन्ग है. Now let's read second paragraph. We hated one another. The afternoon turned black. Turned black means to become unpleasant. Then suddenly my brother thumped me on the back. Thumped me means hit me. And said, "Oh, come along. We can't go on all night." I was in the wrong, so he was in the right. In the noon the fight became serious and both started hating each other. दोपहर तक क्या हुआ था, उनकी जो फाइट थी वो सीरियस हो गई थी और वो आपस में दोनों एक दूसरे को हेट करने लगे थे. वो एक दूसरे को लाइक नहीं कर रहे थे. They didn't like one another. All of a sudden poet's brother hit him on the back and asked him to get along as it was not the right thing to pull the matter throughout the night. मतलब क्या, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ कि दोपहर के बाद क्या हुआ, उसका भाई सडनली उसके पास आया, पोएट के पास, और उसको बैक पे थोड़ा सा हिट किया और बोला कि अब ये अच्छी बात नहीं है कि हम पूरी रात इसी मैटर को लेके बैठे. ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड हम्बली दैट ही वॉज रॉन्ग विच प्रूव्ड हिज जनरसिटी. उसकी जनरसिटी ये थी कि उसने बोला कि मैं गलत था, तुम सही थे. So this moved the poet's heart and he realized that he was wrong. और ये
इससे क्या हुआ कि पोएट को थोड़ा हार्ट पे फील हुआ, उनको दिल पे फील हुआ और उसने रियलाइज़ किया कि वो गलत था। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम।